नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। 23 मार्च 1940 क़याम पाकिस्तान की जानिब बढ़ने वाला वो कामयाब कदम था जिसने तारीख में मुसलमानों को एक अलग पहचान और रुतबा दिलाया। कायद-ए-आज़म की सदारत में मुस्लिम लीग का तारीखी सालाना इजलास मंटू पार्क लाहौर में हुआ, जिसमें तमाम सियासी रहनुमाओं समेत हजारों लोगों ने शिरकत की और पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अलहदा शनाख्त है। उनकी तहजीब व तमद्दुन, सखावत और रिवायात हिंदुओं से यकसर अलग और मुख्तलिफ हैं और वहाँ का मौजूदा आइन मुसलमानों के मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी और इंतज़ामी और दीगर हुकूक पूरे नहीं करता। इस मजबूत नज़रिए ने पाकिस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और करारदाद पाकिस्तान के 7 बरस बाद ही आज़ादी की जद्दोजहद रंग ले आई और बेपनाह कुर्बानियों के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पूरी आबोताब के साथ नमूदार हुआ, जिसमें साम्राज्यी ताकतों को बावर करा दिया कि मुसलमान तरने वाला नहीं बल्कि वो जन्नाटेदार थप्पड़ था जो आज़ादी नज़रिए की मुखालफत रखने वालों के मुंह पर पूरी ताकत से पड़ा था और भारत पाकिस्तान में अपनी तासुब पसंद सोच और अमल के साथ मुख्तलिफ तरीकों से दखल अंदाजी करता रहा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देख लें। 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। यही वो मुबारक दिन था जिसने बरे सगीर के मुसलमानों को उनकी हकीकी मंजिल से हमकनार किया। लाहौर के मंटू पार्क में होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना इजलास, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और उसकी तायीद दीगर सियासी कायदीन ने की और यूं ये करारदाद पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनकर तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। करारदाद पाकिस्तान के 7 साल बाद ही जद्दोजहद आज़ादी रंग ले आई थी। मुसलमानान हिंद ने बैक वक्त अंग्रेज़ों और हिंदुओं को शिकस्त देकर एक अलग आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली थी। यौम पाकिस्तान के दिन मीनार पाकिस्तान हमें बहैसियत कौम याद दिलाता है कि तहरीक पाकिस्तान के जज्बे और वलवले को मांद नहीं पड़ने देना है। क़याम पाकिस्तान एक बड़ा मरहला था, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान इससे भी कड़ा मरहला है। आज पाकिस्तान तमाम तर मुश्किलात और गैर मुतमईन सियासी हालात के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा है। हम अपनी असास में मौजूद है। गो के देखें, मुश्किलात है, यहाँ पे सियासी बदहाली है, माशी तबाहाली है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में बना है, लेकिन नौजवान नस्ल की कौमी दिन से नावाकियत और कम इल्मी देखकर नौजवान नस्ल से मुतालबा कर रहा है कि खुदाया मुझे थामो, क्योंकि मैं ही वो बाग हूँ जिसके बागबान तुम हो। 23 मार्च को शायद डिफेंस डे होता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई जंग शायद हुई थी। आपको पता है 23 मार्च सोच लेना थोड़ा सा। कौन से सन में मंजूर हुई? 75 या 71 में हुई। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कंफर्म है? यौम दिफा, यौम पाकिस्तान कब मनाते हैं? आइडिया नहीं है। 2 मिनट सोचे याद नहीं आ रहा। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज़ादी वतन के लिए बरे सगीर के मुसलमानों ने बेदरिग कुर्बानियाँ दी हैं। कम वसाइल के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने कदम जमाए, ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है और तारीख के सुनहरी अब्वाब में पाकिस्तान की आज़ादी की दास्तान झलमिला रही है कि किस तरह सियासी कायदीन और रहनुमाओं ने जद्दोजहद की और अपना सर गुलामी के लिए खम नहीं किया। अपना कौमी तशख़्ख़ुस और शनाख्त हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, लेकिन अपने नज़रिया आज़ादी पर आँच नहीं आने दी। आज़ादी की अहमियत और उसकी कदर करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। इसी हवाले से आज हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद तलबा और तालिबात से जानने की कोशिश करते हैं कि 23 मार्च क्यों मनाया जाता है, इस दिन की अहमियत और इफादियत क्या है। नाज़रीन, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम के उसूलों पर जो ये वतन हासिल किया गया था, उस हवाले से इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अज़मतुल्लाह खान। अच्छा, मुझे ये बताएं 23 मार्च क्यों मनाई जाती है? 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो उसके बिहाफ पे हम हर ईयर में 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जब करारदाद मंजूर हुई थी तो उस टाइम पाकिस्तान का एक वजूद बना था। उस करारदाद पे यही था कि पाकिस्तान को एक अलग स्टेट बनाना है और हमने एक मुस्लिम रियासत को
जो है पैदा करना है, तो इसलिए हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, ये जो करारदाद पेश की गई थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी, उसके कितने साल के बाद पाकिस्तान वजूद में आया? 1947 में आई थिंक कोई 7 ईयर बाद पाकिस्तान हमारे वजूद में आए। 14 अगस्त 1947 को हमारे वजूद में आए। कुछ कहना चाहेंगे 23 मार्च को यूथ को, कोई पैगाम देना बस चाहेंगे? यूथ को यही पैगाम दूंगा कि 23 मार्च को सेलिब्रेट करें, लेकिन जो करंट हमारी सिचुएशन है उस पर भी ज़रा नज़र रखें, क्योंकि हम बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। और तो मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आइए और आप हिस्सा बने पाकिस्तान को, इस मुश्किल टाइम में आप पाकिस्तान के साथ तो ये यूथ कैसे अपना किरदार अंजाम दे यूथ सकती है? मुकम्मल तरीक़ों से अपने किरदार अदा कर सकती है। हर जगह पे हमारी यूथ बैठी हुई है और वो हमारे मुल्क की हेल्प कर सकती है, किसी भी एंगल से वो हेल्प कर सकती है। कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं क्रिमिनोलॉजी में। अच्छा, मुझे बताएं 23 मार्च क्यों मनाई जाती है? 23 मार्च इसलिए मनाई जाती है क्योंकि मेरी बर्थडे है 23 मार्च को। इसके अलावा ऐसा क्या हुआ था पूरे मुल्क में 23 मार्च सेलिब्रेट की जाती है? मुख्तलिफ जो है सेमिनार्स होते हैं, एक्टिविटी होती है। 23 मार्च को शायद डिफेंस डे होता है पाकिस्तान का। तो ये डिफेंस डे का मतलब क्या है? डिफेंस डे का मतलब है कि जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने अच्छा डिफेंस किया था, तो इसलिए डिफेंस डे बनाया। सही है। अच्छा, तो आपका मकसद ये है कि 23 मार्च को डिफेंस डे मनाया जाता है, तो फिर इसको रेजोल्यूशन डे क्यों कहते हैं, डिफेंस डे क्यों नहीं कहते? लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, मैं तो डिफेंस डे बोलता हूँ, बाकी लोग सही। अच्छा, रेजोल्यूशन मुझे ये डे। बताएं कि यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी में क्या फ़र्क है? यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी में मैं असल में इतना मेरी कोई अच्छी क्रिमिनोलॉजी है geography- आपके पास? तो क्रिमिनोलॉजी ज्योग्राफी बेस नहीं है। कितने साल के हैं? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल तक आप सुनते तो रहे होंगे ना 23 मार्च। और ये जो मैं चीज़ें पूछ रही हूँ ये तो क्लास मेरे ख्याल है 1, 2, 3, 4 में मेरी पढ़ा असल दिया में जाता है मास्टर पैदाइश फिल्म में। सऊदी अरब की है, तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं रहा सही हूँ है। तो अभी। पाकिस्तान में कितने साल हो गए? 9 क्लास में आया था, 5 साल हो गए। सही है। 9th का तो मास्टर फिल्म का पेपर दिया होगा ना आपने? दिया था, लेकिन अब किसको क्या याद रहता। कौन से डिपार्टमेंट में? क्रिमिनोलॉजी। बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं? 23 मार्च पाकिस्तान के जो आज़ादी है आज़ादी है, उसकी करारदाद मंजूर हुई थी। आज़ादी की करारदाद मंजूर हुई थी, उसके कितने साल के बाद जो है वो पाकिस्तान वजूद में आया तकरीबन था? 45-46 में जो है करारदाद आई थी, और 47 पे जो है पाकिस्तान जो है कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया था। ये करारदाद लाहौर थी, तो इसका नाम करारदाद पाकिस्तान कैसे पड़ा? करारदाद पाकिस्तान क्योंकि जब ये सर सैयद अहमद खान और सारे जो भी जयद उलमा थे, तो इन्होंने इस्लाम की बुनियाद पे जो है ये मुल्क बनाना था, इस वजह से जो है लफ्ज़ पाकिस्तान का इंतखाब किया सही। गया था। अच्छा, थोड़ा सा और सोच लेंगे करारदाद कब आई थी? ये जवाब आपका सही नहीं है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप सोच लें थोड़ा सा। नहीं, 43 ये 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसका बेसिकली मतन क्या था? तो जो भी मुसलमान के जो भी हुकूक हैं वो दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, तो इनको जुदागाना एक अपनी सरजमीन चाहिए थी, जिसके लिए जो है उनको इस मुल्क की ज़रूरत थी। सही है। आज की सोसाइटी में आज के यूथ को, आज के लोगों को आप देखते हैं, आप समझते हैं कि जिस चीज़ पर हमने ये वतन हासिल किया था, क्या वो तमाम कल्चर और वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं? नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अभी तो बिल्कुल ही लोग जो है अंग्रेज़ जितने भी हमारे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और एक इस्लामी कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं अभी दिखता। 23 मार्च हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च के कुछ हुआ था उसमें, क्या? पाकिस्तान का कुछ हुआ था, वो याद नहीं आ रहा ना अभी। थोड़ा सा चलो याद कर लेना। कोई 23 मार्च को इंडिपेंडेंस डे था, पता नहीं कुछ था ऐसे। इंडिपेंडेंस नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को कुछ और हाँ। था, याद नहीं आ रहा ना अभी वो क्या क्या कहते हैं यौम उसे। पाकिस्तान कहते हैं जी, इसको। यौम पाकिस्तान तो कहते क्या हैं। हुआ था इस दिन? कोई जंग शायद हुई थी जिसमें हमने जीती थी पाकिस्तान में शायद। करारदाद कब पेश की गई थी? करारदाद का याद नहीं आ रहा, अभी पूछ के बताएंगे आपको। कौन से डिपार्टमेंट में? रिलेशन। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, तो मुझे सवाल पूछने से पहले ही पता है कि आपको पता होगा 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या हुआ था उस दिन? 23 मार्च असल में जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक थी, जो कायद आज़म ने शुरू की थी बेसिकली, और फिर इसमें 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश हुआ था जिसको करारदाद लाहौर के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक अलग रियासत की क़ियाम की कोशिश की गई थी कि हमारे जो मुस्लिम्स रहते हैं इस सब कॉन्टिनेंट पे, तो इसके लिए एक अलग मुल्क होनी चाहिए, और जिसमें अल्लामा इकबाल का एक तस्वुर था, तस्वुर पाकिस्तान, जिसके नाम से उसको मुसव्विर पाकिस्तान भी बोलते हैं। इसमें कहा गया था कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो बांग्लादेश, बंगाल उस वक्त था, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान थी जिसमें जो 400 भी शामिल है, तो इसको मिलाकर एक ऐसा मुल्क बनाना चाहिए क्या जिसमें मंजरनामा था उस वक्त जब ये करारदाद पेश की गई? इस मंजरनामे में अगर देख ले तो उस वक्त जो तकसीम थी, जो डिवीज़न थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, और इसके साथ जो ब्रिटिश एम्पायर मौजूद थी, इसकी जो डबल पॉलिसी थी अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो इसी वजह से मुसलमान इकट्ठे हो गए कायद आज़म की झंडे तले, और उन्हें एक नए मुल्क का कंसेप्ट दिया कि मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क चाहिए। आज इस मुल्क को जो देखते हैं आप, तो क्या देखते हैं? जिस बुनियाद पर ये मुल्क हासिल किया गया था
वही बुनियादें हैं या बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं? मेरे सोच के मुताबिक जो है बुनियाद तो वही है, लेकिन जिस पर जो स्ट्रगल होनी चाहिए वो स्ट्रगल जो है कमज़ोर पड़ चुकी है। उस पर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, खुसूसी जो यूथ है, यूथ जनरेशन या स्टूडेंट्स है, उनका बहुत बड़ा किरदार है। बहैसियत नौजवान नस्ल क्या किरदार अदा कर सकती है? मुल्क तरक्की तब करती है जहाँ पर तालीम हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हो और जहाँ पर जो है वसाइल मौजूद हो। तो इन सब के लिए जो बेसिक चीज़ है वो तालीम है। तो नौजवानों को इस दौर में तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, जिससे तरक्की होगी इस मुल्क की। तो मुझे बताएं 23 मार्च क्यों मनाया जाता है? हमें नहीं पता। नहीं पता? आपको पता है 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं? आपको? पाकिस्तान डे है। पाकिस्तान डे है, सही है। मतलब पाकिस्तान डे, जवाब तो बता दें। हमें नहीं पता। नहीं पता? सही। I'm not उस करारदाद का interested. मतन क्या था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन बहरहाल वो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शयान। कौन से डिपार्टमेंट में आप? IR में। बस पता है इनको। मुझे बताएं करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को पेश की गई थी। जी जी। सही है। मतन क्या था इसका? मतन क्या था? 23 मार्च को जो करारदाद पेश की गई थी, कंप्लीट मैंने रीड नहीं किया है। किस सन में पेश की गई थी? 1940 में। कितने साल के बाद जो है पाकिस्तान वजूद में आया? पाकिस्तान 7 साल के बाद वजूद में आया। कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च बेसिकली जिसे हम लोग करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, उसमें ऐसा था कि एक नज़रिया रखा गया था। उस नज़रिए में ये था कि दो कौमी नज़रिया, जिसमें दो कौमों का नज़रिया था, और इस नज़रिए में ये बयान किया गया था कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर एक आज़ाद ममलिकत, आज़ाद रियासत कायम की जाए और वहाँ पर इस्लामी कानून को नाफिज किया जाए। कितने साल बाद पाकिस्तान वजूद में आया? उसके 7 साल के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो कौन से डिपार्टमेंट में? सोशियोलॉजी। अच्छा, मुझे बताएंगे 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? पता नहीं। सोच लेना, थोड़ा सा बता दें। थैंक कौन से डिपार्टमेंट में आप? जनरल हिस्ट्री। फिर तो आपको पता होगा। मुझे बताएं कि 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाए? 23 मार्च को हमारी करारदाद मंजूर हुई थी। कौन से सन में मंजूर हुई थी? 1975 में, 71 में। मुझे बताएं उस करारदाद का मतन क्या था? नो आइडिया। क्या डिमांड की गई थी उस करारदाद में? नहीं पता। क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा, कौन से डिपार्टमेंट में आप? विजुअल स्टडीज़ में। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान एक्सेप्ट हुई थी लाहौर में, वो जो मीनार पाकिस्तान बना है उस जगह पर, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। क्या डिमांड्स क्या की गई थी? हमने एक सेपरेट लैंड के लिए डिमांड की थी और इस वजह से वो एक्सेप्ट हो गई थी। और सारे मुस्लिम लीगी सारे एक पेज पर आ चुके थे कि वी आर 2 सेपरेट नेशंस, तो हम लोगों को अपना एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में रहते रहते जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत तंग कर रही थी मुस्लिम्स को जो वहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई थी। तो फिर इस पर आगे फर्दर काम हुआ, जो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 23 मार्च क्यों मनाया जाता है? आई डोंट नो। नहीं। 23 मार्च क्यों मनाया जाता है? नहीं पता आपको? पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में रहते हैं? सही। क्या नाम है आपका? हमना। कौन से डिपार्टमेंट में आप? साइकोलॉजी। अच्छा, हमना मुझे बताएंगी कि 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है ना उस दिन। सही। तो उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे क्यों कहा जाता है? करारदाद दी थी पाकिस्तान की, उसकी करारदाद मंजूर हुई थी, दैट वाज द रीज़न। उस करारदाद में बेसिकली क्या कहा गया था? पाकिस्तान की बेसिस बताई थी, पाकिस्तान क्यों बनाया गया, और इसके अलावा पाकिस्तान का नेम बताया गया था कि हम अपनी कंट्री को ये नेम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिशाम। कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं फिज़िक्स। फिजिक्स में। अच्छा एहतिशाम, मुझे बताएंगे 23 मार्च हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है। फिर 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सॉरी, उस दिन हमारी करारदाद मंजूर हुई थी। किस दिन? 23 मार्च 23 1940 को। करारदाद किस चीज़ की थी? एक्चुअली क्या नाम है आपका? सबिका। कौन से डिपार्टमेंट में? क्रिमिनोलॉजी। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रेजोल्यूशन डे है, पाकिस्तान बनाने का आइडिया आया था उस दिन। दैट्स व्हाट आई नो अबाउट इट। सही। अच्छा, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा, कुछ ने सही जवाब दिया जो IR के थे। क्रिमिनोलॉजी में भी एक आध लोगों ने सही जवाब दिया। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, नहीं पढ़ाया जाता। क्या आप लोगों ने निसाब में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बात है कि आजकल स्टूडेंट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इस टॉपिक में। आजकल हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली IT में है, AI में है, तो हिस्ट्री में इतना कोई खास किसी को इंटरेस्ट है नहीं, और हिस्ट्री उस तरह से पढ़ाई नहीं जाती जिस तरह से पढ़ानी चाहिए। इंटरेस्ट के साथ टीचर पढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? फरवा। फरवा, कौन से डिपार्टमेंट में? मास कम्युनिकेशन। फिर तो आपको लाजमी पता होगा। मुझे बताएं 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि
आपको पता है 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट पाकिस्तान किया? रेजोल्यूशन डे था। क्या रेजोल्यूशन था? नज़रिया था अलग अलग, पाकिस्तान जो एक अलग नज़रिया रखेगा, इंडिया एक अलग नज़रिया रखेगा। रेजोल्यूशन पास हुई थी उस पास हुई थी, किस सन में हुई थी? ये 19 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आफ्टर 1940s में हुई थी। यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी में क्या फ़र्क है? यौम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, यौम पाकिस्तान। और यौम आज़ादी जो है, यौम जो आपने क्या बोला, यौम आज़ादी, आज़ादी मतलब पार्टीशन के टाइम की बात हो रही है। यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी। यौम पाकिस्तान 23 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन करारदाद मंजूर हुई थी, और यौम आज़ादी ऑफ कोर्स 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में आप? साइकोलॉजी। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च रेजोल्यूशन डे है, पाकिस्तान डे है। और? तो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी, पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब देखा था। ये करारदाद कब मंजूर हुई थी? 1940 में। कौन से डिपार्टमेंट में आप? फिलॉसफी। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? यौम पाकिस्तान होता है इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमने अपने मुल्क की करारदाद मंजूर करवाई थी, दैट्स व्हाई। जो करारदाद मंजूर हुई थी, बेसिकली उसमें डिमांड्स क्या थी? बेसिकली उसमें ये था कि हम आज़ादी चाहते थे, आज़ादी के साथ अपना एक अलग जो हमारी रस्म रवाज, हमारी तहजीब, सकाफत, सब चीज़ें मुख्तलिफ थी उनसे। तो हम चाहते थे कि हम अपनी सारे रस्म रवाज करने के लिए एक अलग से हमें एक जगह दी जाए। जब आप आस पास नज़र दौड़ाती हैं तो आपको ये लगता है कि जिस बुनियाद पर इस वतन के हुसूल की जद्दोजहद शुरू की गई थी वो वैसे ही है? बहुत उससे कहना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्क की तरक्की में नौजवान नस्ल अपना किरदार कैसे अदा कर सकती है? हम जो भी करते हैं ना, पहले रिश्वत ना दें ना लें, किसी भी तरीके के लिए अपने लाइसेंस, अपनी हर चीज़ को प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलें, सो आई थिंक हो जाएगा कुछ बेहतर। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर? जी। कौन से डिपार्टमेंट में? सोशलॉजी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं हम? 23 मार्च पता नहीं, सोच लें, आराम से सोच लें। 23 मार्च 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। है? हाँ जी। सोच लेना दोबारा। हाँ सोच लिया। कंफर्म है? कंफर्म है। लॉक कर दूं मैं इसको? लॉक कर दो। कौन से डिपार्टमेंट में आप? पॉलिटिकल साइंस। सही है। अच्छा कोमल, मुझे बताएंगे हम 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? यौम दिफा। यौम दिफा? थोड़ा सा और सोच लें। क्या होता है यार, मुझे नहीं पता। सही है, चलिए यौम दिफा बताएं, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? वो जो 6 सितंबर को मनाते हैं। फिर 23 मार्च को कैसे हो सकता है? मुझे बताएं 23 मार्च क्यों मनाते हैं? पता नहीं। सोच लेना थोड़ा सा। पता नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी मनाई नहीं 23 मार्च आपने? नहीं। फिर क्या मनाते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मनाते? ईद मनाता हूँ बस। ये कौन से डिपार्टमेंट में? मैं पॉलिटिकल साइंस। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मतलब इंजॉय सेलिब्रेट करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। क्या पर्पस क्या है इसकी, हिस्ट्री क्या है? 2 मिनट देखिए, मैं सोच रहा हूँ। सोचो। इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग को सेपरेशन हुई थी, तो फिर तो वो तो 14 अगस्त को हुई थी ना। रेजोल्यूशन डे होता है, रेजोल्यूशन डे होता है। 23 मार्च 1940 को पास आउट हुई थी रेजोल्यूशन डे। सही है। ये हमें कब पढ़ाया जाता है किताबों में? स्कूल लाइफ से भी पढ़े होते हैं। पढ़ रहे होते हैं ना, रेगुलर पढ़े होते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। सही है, पुराने से पुराने गाने हमें याद रह जाते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। सही बात। 2 मिनट लिए इन्होंने सोचने के लिए, लेकिन इन्होंने सोच के बता दिया। मुझे ये बताएंगे हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं? वुमेंस डे ना, औरत मार्च है ना, इसलिए मनाते हैं। नहीं, वो तो 8 मार्च होता है। 8 मार्च होता है? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। 23 मार्च। 23 मार्च मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में। थोड़ा सा सोच लें। आप रेजोल्यूशन डे कहते हैं इसको। अच्छा हाँ, रेजोल्यूशन डे कहते हैं, इतना तो मुझे समझ आ गया है, मगर आप ये बताएंगी कि किस लिए बनाते हैं? नहीं, मुझे तो नॉलेज नहीं है। नहीं पता? नहीं, मैं आपको पता है 1940 23 मार्च को एक करारदाद पेश की गई थी। करारदाद पेश की गई थी? तो क्या हुआ था इस दिन, हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? करारदाद मंजूर हुई थी। करारदाद में बेसिकली हमारे मुतालबात क्या थे? अब इतना याद नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में? ज्योग्राफी में। अच्छा मुझे बताएं 23 मार्च क्यों मनाते हैं हम? करारदाद पाकिस्तान। सही बिल्कुल सही बताएं। करारदाद पाकिस्तान पास हुआ। 23 मार्च हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम तो नहीं करते। कुछ हुआ था ना उस दिन, कुछ खास हुआ था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ था। सही। अब आपने कहा आप सेलिब्रेट नहीं करती, क्यों? कोई वजह ही नहीं है। क्या मतन क्या था बेसिकली? आई डोंट नो। हमारा मुल्क आज़ाद है। हाँ, ये नहीं कह सकते। कौन से डिपार्टमेंट में आप? इकोनॉमिक्स में। अच्छा मुझे बताएं 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? याद नहीं आ रहा। याद कर लें। सही है। और भी इनके साथ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बासित अफरीदी। अच्छा बासित, कौन से डिपार्टमेंट में आप? फिलोसफी। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च को मेरा ख्याल यौम दिफा है, नहीं सॉरी यौम दिफा है। दिफा है, कंफर्म सोच लें थोड़ा सा। हाँ यौम दिफा है। सही है। और 6 सितंबर को क्या करते हैं? तो मेरे जहन में इतना खास कुछ नहीं है। आम तातील नहीं होती? नहीं तातील नहीं होती। कौन से डिपार्टमेंट में? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कर रहा हूँ। 23 मार्च हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आई थिंक ये डिफेंस डे शायद
आई डोंट नो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजा है। हम 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च हमारा करारदाद पाकिस्तान है, इसलिए मतलब मनाते हैं। सही है। ये करारदाद कब पेश की गई थी? याद नहीं है, जहन में नहीं है। आपका नाम? कनीस फातिमा। कौन से डिपार्टमेंट में? साइकोलॉजी। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के लिए। बेसिकली इसमें डिमांड क्या की गई? बीइंग अ मुस्लिम, अपने मजहबी आज़ादी के लिए, मजहबी, सियासी, शख्सी, हर तरह की आज़ादी के लिए हमें हमारे अलग मुल्क की ज़रूरत है। रुके मुझे बताएं 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा 23 मार्च? 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट होता है? चलो जी भाग गए। 23 मार्च क्यों सेलिब्रेट करते हैं? करारदाद पास हुई थी 23 मार्च को। अच्छा ये बता दें, यौम आज़ादी के बाद हुई थी? यौम आज़ादी के बाद। तो क्या मैसेज देंगे 23 मार्च पे? 23 मार्च को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें, हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, हम क्या करें। आपने सुनी नहीं वो मैसेज, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल। तो हम जैसे हैं वैसे ही हुक्मरान है। ये भी बात है आपकी। पाकिस्तान के कौमी दिन 14 अगस्त हो या 23 मार्च, इन दोनों में एक अलग ही जज्बा और जोशो खरोश अवाम में देखने में आता है। कौमी नगमे हर जगह कानों में रस घोलते नजर आते हैं, जिनको सुनकर दिल आज़ादी के एहसास से सरशार हो जाता है और अपने आबा अजदाद कौमी हीरोज की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करता है, जिनकी वजह से आज हम इस पाक वतन की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अफसार अहमद, जो पाकिस्तानी कौमी नगमों के मुहक्किक और वाहिद आर्काइविस्ट होने के साथ साथ सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर, क्विज़र और नगमा निगार हैं। अफसार साहब ये बताइएगा कि क़याम पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया था? करारदाद पाकिस्तान उस बात का जो है इजहार थी कि मुसलमान बुनियादी तौर पर एक अलहदा वजूद रखते हैं। कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान के पहले शख्स ने इस्लाम कबूल किया। तो हिंदुस्तान में जैसा कि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, गो के गालिब अक्सरियत में नहीं थे, चूँकि उस ज़माने में यूरोप के अंदर भी कौम परस्ती के नारे तेज़ी से परवान चढ़ रहे थे और कई लोग जिनमें जो वहाँ पर ख़ास तौर पर उस ज़माने में यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार था। मगर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी मुसलमानों को अक़लियत नहीं करार दिलवाया। यही वजह थी कि लखनऊ पैक्ट में 1916 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात, जो कि मुसलमानों की देरीना ख्वाहिश थी, उसको उन्होंने जो है वो मनवा लिया था। 16 मार्च 1940 को अपने एक बयान में कहा था, जो लाहौर का जो जलसा है वो ऐसा तारीख़ी जलसा होगा जो तारीख़ इस्लाम में एक नए बाब का इजाफ़ा करेगा। 23 मार्च को दोपहर 3 बजे जो है ये करारदाद मौलवी के फजलुल हक ने पेश की और उसे चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसकी तायीद की और अगले दिन 11:30 बजे 24 मार्च को यह करारदाद भारी अक्सरियत के साथ मंजूर हो। अच्छा ये भी फरमा दीजिएगा कि करारदाद पाकिस्तान में ख़वातीन, नौजवानों और तलबा का क्या किरदार था? करारदाद पाकिस्तान जब ये मंजूर हो गई तो यहाँ पे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद थी। बेगम अमजदी बानो, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया थी, उनका सबसे बड़ा किरदार ये था। आप तहरीक पाकिस्तान और उसमें देखें कि उन्होंने इसे करारदाद पाकिस्तान सबसे पहले कहा। तलबा की एक बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवान थे, MAO कॉलेज के नौजवान थे, जामिया मिल्लिया दिल्ली के नौजवान थे, तो ये सारे के सारे इस जलसे के अंदर आए थे। तालिबा भी मौजूद थी जो कि इस जलसे में सबसे आगे तशरीफ़ फरमा थी और वो उनका नाम राशिदा था और बाद में वही राशिद मिन्हाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भी बनी। जिस कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, क्या आज का पाकिस्तान इस नज़रिए की अक्कासी करता है? जी सना, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी मुल्क की तश्कील या कोई भी आप इदारा बनाते उससे पहले उसका एक एजेंडा होता है और जब नज़रिया कभी टूटता नहीं है। और यही वजह है जब तक हम अपनी असास में मौजूद हैं, गो के देखें मुश्किलात है, यहाँ पे सियासी बदहाली है, माशी तबाहाली है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान कायम है। बहुत सारे ऐसे हुक्मरान भी मिले, उन्होंने अपने अपने इज़्म को फ़रोग़ देने के लिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, किसी ने कहा कुछ कहा, मगर इसके बावजूद नज़रिया पाकिस्तान पर ज़रब नहीं लगी। किस जज्बे और मकसद की आज फिर हमारी कौम और हमारे मुल्क को ज़रूरत है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस जज्बे की। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहेंगे हमें अपनी मईशत बेहतरीन करनी चाहिए, हमें एजुकेशन को फ़रोग़ देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर अशद ज़रूरत
نظریہ پاکستان. ہم نے مشکل وقت کاٹا, پاکستان بنا تو دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک جذبہ ہی تو تھا نا. جب پاکستان بنا تھا تو یہاں پر تو سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے تک نہ تھے, مگر یہی پاکستان تھا 1955 میں جرمنی کو قرضہ دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اصل کیا چیز تھی, نظریہ پاکستان. جب ہمارے دل میں نظریہ پاکستان ہوگا نا, ہم یہ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اس وقت ہم کراچی یونیورسٹی کے جرنل ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر معیز خان موجود ہیں. السلام علیکم سر. چونکہ یہ پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ہے, لوگوں کو اس حوالے سے کیا پتہ ہے, لوگ کیا جانتے ہیں, اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے, ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا جائے. آپ سے بھی سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرارداد پاکستان سے قبل ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ کیا تھا. 1937 میں الیکشنز ہوئے تھے ہندوستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر 11 صوبوں کے اندر. ان 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں کے اندر کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تھی, اور مسلم لیگ جو تھی انفارچونیٹلی کسی بھی صوبے کے اندر اتنی اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی کہ وہ حکومت بنا سکے. تو مسلم لیگ کو یہ میسج کنوے کرنے میں آسانی ہوئی اس الیکشن کے بعد کہ مسلمانوں کے, تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندو میجورٹی آپ کے ساتھ حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی اور آپ کے حقوق نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے 1937 میں جو 8 الیکشنز کے بعد جو 8 صوبوں میں حکومتیں بنی کانگریس کی, ان کانگریس کی حکومتوں کے اندر بڑی کیا نام ہے, ہتک آمیز قسم کا رویہ رکھا گیا مسلمان آبادی کے ساتھ, اور مسلمانوں کو کافی ساری دشواریاں پیش آئیں. اس کے بعد بہت ساری جو ہیں شکایات موصول ہونے شروع ہو گئی مسلم لیگ لیڈرشپ کو, قائد اعظم کو اور دوسرے لوگوں کو کہ جی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, مشکلات ہیں. تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. ایکچولی تو 2 کمیٹیز تھیں, لیکن ایک کمیٹی بہت مشہور ہو گئی. 2 کمیٹیز تھیں, پیر پور کمیٹی اور شریف کمیٹی. تو پیر پور کمیٹی یہ تھی کہ اس کے اندر نواب آف پیر پور کو ہیڈ بنایا گیا تھا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ مسلمانوں کو کیا دشواریاں حاصل ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی مفصل ایک رپورٹ شائع کی تھی. یہ جب ساری دشواریاں مسلمانوں نے دیکھی تو 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے کے بعد کانگریس نے یہ تمام چیزوں سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے احتجاج پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری آزادی چاہیے انگریز کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بھئی یہ تو یوم نجات ہے ہمارے لیے, اور 22 دسمبر 1939 میں 39 میں ہم نے مسلم لیگ نے پورے پاکستان کے اندر ڈے آف ڈیلیورنس, یوم نجات منایا. اور اس یوم نجات کے پورے 3 مہینے کے بعد 23 مارچ کو آپ نے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کر لی. یہ اس کی یہ اتنی سگنیفیکنس ہے اس بات کی. اچھا, یہ قرارداد لاہور تھی, تو قرارداد پاکستان میں کس طرح سے تبدیلی ہوئی اور کس طرح سے مسلمانان ہند کا اصول بن گئی؟ آپ اگر ایک اس کی اوریجنل ڈاکیومنٹ کی اگر آپ اسٹڈی کریں, جو 1923 کی جو ریزولوشن ہے, اس کے اندر لفظ پاکستان کہیں بھی نہیں ہے. اس کے اندر جو لفظ جس طرح سے آزادی مانگی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ نارتھ ایسٹرن زونز ود مسلم میجورٹی and north western zones of India with Muslim majority should be given full autonomy and sovereignty and made into independent states. لفظ اسٹیٹس ایس کے ساتھ ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ ریزولوشن کا حصہ ہے. بعد میں جب وہ لفظ پاکستان جو اس کے اندر شامل ہوا, وہ obviously کیونکہ لفظ پاکستان پہلے آ چکا تھا, اور وہ پاکستان کے اندر اس میں جو نہیں شامل کیا گیا, دیکھیں اس لفظ پاکستان کے اندر بنگال کا تذکرہ نہیں ہے. اور جس شخصیت نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی, انہوں نے بعد میں 1940 میں اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو امینڈ کیا. انہوں نے پہلے کہا کہ 1 ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کا, پھر انہوں نے کہا 3 ہونے چاہیے, اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ 10 آزاد الگ الگ مسلم ریاستیں ہونی چاہیے ہندوستان کے اندر. اس کے اندر پاکستان, بنگالستان, حیدرستان, عثمانستان, صدیقستان, موپلائستان, یہ سارے کے سارے انہوں نے مانگے تھے, کیونکہ وہ بڑے ناقد ہو گئے تھے مسلم لیگ کے. کہتے تھے کہ مسلم لیگ والے جو اپنی سیاست چلا رہے ہیں وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کر پائے گی, کیونکہ بہت سارے مسلمان اگر پاکستان جو یہ مانگ رہے ہیں یا جو انہوں نے پہلی دفعہ مانگا تھا چودھری رحمت علی نے 1937 میں, اگر وہ پاکستان بنتا ہے تو بہت سارے مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے. چودھری رحمت علی اور مسلم لیگ کے آپس میں زیادہ بنتی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ان کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ
لیکن بعد میں جب یہ ظاہری تحریک چلی تو یہ لفظ پاکستان اور نام پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس تحریک کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور وہ پوری طریقے سے پھر وہ یہی ہوا کہ جی پاکستان کی جو آزادی کی بات ہونے لگی، اور پھر تحریکیں چلتی رہیں، معاملات ہوتے رہے، چھوٹے بڑے معاملات ہوتے رہے۔ 1942 کے اندر آپ نے کرس مشن آیا، کرس مشن کے ریاکشن کے اندر کانگریس پارٹی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ چلائی، مسلم لیگ نے اس میں چلائی ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ انڈیا، تقسیم کرو اور پھر انڈیا چھوڑ کے جاؤ، انگریزوں سے یہ ڈیمانڈ کی۔ پھر معاملہ چلتے رہے کہ 1944 کے اندر گاندھی جنہ ٹاکس ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی ہمیں اپنا ملک چاہیے، اس کے بغیر ہم بات نہیں سلیکٹ کریں گے۔ پھر 45-46 کے اندر الیکشن، وہ شملہ کیا نام ہے کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے۔ پھر 45-46 کے ونٹر الیکشنز ہیں، وہ مسلم لیگ نے جو لڑے ہیں، اس کے اندر پھر پاکستان اور علیحدگی اور انڈیپینڈنس کی نام کے اوپر پھر وہ الیکشن لڑے گئے، جس کے اندر بہت اچھے طریقے سے سرخ ہوئی تھی مسلم لیگ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نے جو حکومت ہندوستان کی جو جتنی بھی سیٹیں لڑی تھیں وہ 100% جیت گئے تھے، 87% ان کی وکٹری ہوئی تھی۔ پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کے بنانے کے نظریے کو، اس وجہ سے یہ جو ہے لاہور ریزولوشن جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ لاہور ریزولوشن کے بعد جو الیکشن ہوا ہے وہ 1945-46 کا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس قومی نظریے پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، کیا آج کا پاکستان اس نظریے کی عکاسی کرتا ہے؟ پاکستان ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں بنا ہے۔ مسلم لیگ بنتی ہے 1906 میں، 1906 میں مسلم لیگ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ویٹیج ملے، مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق ملے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نوکریاں ملیں، برابری کی داخلے ملیں، اور ہر جگہ ان کو برابری مساوات ہو۔ تو وہ حقوق کی جنگ، اور اس کے بعد 1930 کے بعد مطلب نہرو رپورٹ، اور اس سے پہلے دہلی پروپوزلز آئے، پھر مسلم پروپوزل 29 میں آئے، 14 نکال 1929 کے، ان سب کے اندر جو پرنسپل اسٹانس تھا مسلم لیگ کا، قائد اعظم لیڈ بائی قائد اعظم اور ایون علامہ اقبال کا بھی، وہ یہ تھا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، وفاقی طرز حکومت ہونی چاہیے، لوگوں کو مکمل خود مختاری ہونی چاہیے تمام صوبوں کو۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا، پاکستان بننے کے بعد صوبوں کو خود مختاری نہیں دی گئی۔ تو ہمیں اپنے 75 سال کے جرنی سے لیسنس لرن کرنے چاہیے، اور آگے ایسے چلنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اچھی ایک وفاقی حکومت بنا کے اس ملک کو ایک اسٹرانگ کنٹری بنا کے نکلیں۔ آج کی نوجوان نسل کو کس سیاسی اور قومی رہنمائی کی ضرورت ہے جس سے ملک و قوم ترقی کر سکے؟ دیکھیں، پہلے تو سیاسی شعور کی ضرورت ہے، رہنمائی تو دوسری بات ہے۔ آپ عمل نہیں دیکھتے، آپ عمل کرنے والا دیکھتے ہیں۔ لیڈرشپ کی جب تک گرفت نہیں کی جائے گی، فرض کریں پولیٹیکل پارٹی اے کو پسند کرتی ہیں یا میں پولیٹیکل پارٹی بی کو پسند کرتا ہوں، تو آپ پولیٹیکل پارٹی اے کے لیڈر کو کہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ جو عمل ہے نا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہ جو عمل ہے ہم آپ کو اس کے ساتھ ہیں۔ تو انہیں پتہ چلے گا نا کہ پتہ چلے کہ ہاں اس کو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ شعور آ گیا ان میں سیاسی۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے؟ اس میں بات صحیح ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ یورپ نے بھی رپورٹ شائع کی ہے، دوسری جگہوں سے بھی، دبئی سے آفیسر رپورٹ ہوتے ہیں، کیا نام ہے، رپورٹ ہوئے ہیں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو کہ ہمارے یہاں افراتفری پھیلا رہے ہیں، مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، کلٹ فالوئنگ ڈیولپ کرنے میں کام کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کی عوام سیاسی ڈائلاگ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے شروع کر دیں۔ اور آج کے جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی شعور میچیورٹی میرے خیال سے پہلے زیادہ تھی جب سیاست نئی تھی، اب سیاست زیادہ پرانی ہو چکی ہے، لیکن سیاسی شعور ہمارا جاتا جا رہا ہے۔ یہ بھلے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن یہ بات اس کو دوسرے شخص کو کہنے کا حق آپ نہیں چھین سکتے۔ یہی ایک سیاسی کلچر اور سیاسی میچور معاشرے کی نشانی۔ تحریک پاکستان کے کارکنان کی عملی، فکری، سیاسی، نظریاتی جنگ اور قربانیوں کی بدولت پاکستان ہمیں ملا۔ اس تحریک آزادی میں مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا۔ بنا کسی فوج یا اسلحے کے عوام نے قوت اور اتحاد کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی اور خون پسینہ ایک کر کے آزاد وطن کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیا، تاکہ آنے والی نسلیں ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں، جہاں ان کو نسلی یا مذہبی تعصب پسندی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں ان کی بحیثیت قوم اپنی پہچان ہو اور وہ سر
اٹھا کر فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس فخر کو سلامت رکھنا اب ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہماری اصل شناخت پاکستان ہے۔ اگر آپ سچ کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بنیں، تو آپ ہمیں ہماری فیس بک کی آئی ڈی اور اسکرین پر موجود نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کا سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔